हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 1 चैप्टर 1। तो आज की चैप्टर का नाम है नभ के पिंड। नभ के पिंड का मतलब आकाश के सितारे। तो आओ हम पढ़ते हैं आगे। कविता में कवि ने हमारे समक्ष बच्चों को बताया है कि आकाश में अनेक ग्रह और उपग्रह होते हैं जो हमारी धरती को प्रभावित करते हैं। यहाँ उन्हीं पे प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पे बच्चे जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि हमारे आकाश में कई तरह के ग्रह उपग्रह होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो उसी को कवि ने इस कविता में प्रकाश डाला है। किसी खुली सी जगह खड़े हो, ऊपर को तुम नजर घुमाओ, दूर दूर तक नीले रंग का खाली सा स्थान एक पाओ। मतलब कहीं पे जब हम खुली सी जगह पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें खुला खुला सा आकाश दिखता है और वो जो आकाश है नीले दूर दूर तक नीले रंग का खाली सा स्थान एक पाओ, यानी जो हमारा आकाश है वो नीले रंग का होता है। दूरी के कारण यह नीला नभ आकाश इसी को कहते सूरज चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते। मतलब जो ये दूरी के कारण जो ये नीला नभ है, नीला आसमान है, हम इसे आकाश कहते हैं जिसके अंदर सूरज चंदा और सितारे सब मिलजुल कर रहते हैं। दिन का मालिक सूरज होता, रातों के हैं चांद सितारे, खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहलाते प्यारे। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि दिन का जो राजा है, दिन का जो मालिक है वो सूरज होता है और रात का होता है चंदा, और इसी के अंदर ये जो चांद सितारे और ये सूरज है ये खूब रोशनी लुटा लुटा कर यानी बहुत सारी रोशनी फैलाते धरती पर और धरती पे सब इनको कहते हैं प्यारे। सूरज मध्य सौर मंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य है, 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना कैसे रहस्य है। यानी जो सूर्य है वो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है और ये कम से कम 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। ये आश्चर्य सदस्य है कि इतना बड़ा कैसे है। 8.5 मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती, जबकि शेष तारों से किरणें कई वर्ष में है आ पाती। यानी 8.5 मिनट में जो सूरज की किरणें है वो धरती पर आ जाती, लेकिन जो सितारों की किरणें हैं वो धरती पर आने में कई वर्ष लग जाते हैं। ग्रह तारों से बहुत भिन्न है। ये पिंड प्रकाशहीन कहलाते। जो ग्रह हैं वो तारों से बहुत अलग होते हैं और जो तारे हैं वो प्रकाशहीन कहलाते हैं। जो ग्रह होते हैं हमारे सूरज की कर ग्रहण रोशनी, यानी जो सूरज की जो रोशनी है वो ये चमचम चमक लुटाते। यानी जो हमारा सूरज है वो चांद को रोशनी देता है और उसी के थ्रू हमारी पृथ्वी पे उसकी रोशनी आती है। ठीक है, तो इस कवि का नाम है घमंडी लाल अग्रवाल, जो हमें सूरज तारे और चांद के बारे में कविता में बता रहे किस तरीके से हमारे जो ऊपर हम आसमान देखकर उसमें चांद तारे सूरज ये सब एक साथ रहकर किस तरीके से प्यार लड़ाते हैं, यानी धरती पे रोशनी फैलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।